वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। भारत ने चीन की चालबाजी पर कई बार करारा तमाचा जड़ा है, चाहे बात एलएसी की हो या फिर किसी और मुद्दे की। एलएसी पर चीनी सेना की घुसपैठ को कई बार भारत ने बहुत बुरी तरह से लताड़ा है, तो या फिर पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बनाई जा रही स्ट्रैटेजी की बात कर ले तो वहां पर भी चीन को करारी शिकस्त मिलती रही है। चीन को हमेशा से ही भारत की तरफ से मुंह की खानी पड़ती है, फिर रोते बिलखिलाते चीन कई बार नई नई तरकीबें खोजता रहता है। लेकिन इस बार भारत सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसको देखकर चीन की सेना का खेल हो जाएगा। कैसे, आगे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद को बड़ा ही हेडमास्टर समझते हैं, इसलिए उनकी कोशिशें होती हैं कि जिस तरह से पश्चिमी देशों में अमेरिका का दबदबा है उसी तरह से एशियाई देशों में भी चीन का बोलबाला हो। लेकिन भारत तो उसकी गुलामी करने से रहा और इसलिए कई बार चीन भारत के खिलाफ रणनीति बनाते हुए भी नजर आता है। लेकिन भारत सरकार ने इस बार चीन को एक ऐसी चोट देने का इंतजाम कर डाला है जिससे जिनपिंग की रातों की नींद ठप पड़ जाएगी और रातों को उसको नींद नहीं आएगी। दरअसल भारत सामरिक और रणनीतिक महत्व को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने जा रहा है। 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिंकू ला दर्रे पर बनने वाली ये सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। इससे दोनों प्रदेशों के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी। इसके साथ ही इसके बन जाने से सेना को लेह लद्दाख में चीन से सटी सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां घंटों में चीनी सेना की घुसपैठ को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, अब वहां पर मिनटों में भारत की सेना पहुंच जाएगी और चीन की सेना का खेल कर देगी। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इसके बारे में जानकारी साझा की है और कहा है कि इसके निर्माण का जिम्मा बीआरओ के हाथों में ही है और इस साल के जुलाई तक वो लद्दाख की सांस्करण घाटी को जोड़ने वाली इस सुरंग का निर्माण शुरू कर देगा। साल 2025 तक ये सुरंग पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा है कि इस परियोजना के लिए केंद्र पहले ही बीआरओ की प्रोजेक्ट योजना को स्वीकृत कर चुका है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए बताया कि सुरंग का दक्षिण पोर्टल शिंकू ला और उत्तरी पोर्टल लखांग में होगा। आपको बता दें कि उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया है कि शिंकू ला दर्रे पर हिमाचल से जांस्कर रोड को खोलते हुए कई बातें जो हैं वो सामने आई हैं। यहाँ वाहन जांस्कर की तरफ से मनाली की और शिंकू ला दर्रे पर पार करती हुई दिखाई देती हैं। वर्तमान की बात करें तो वहाँ पर मनाली से लेह रोड पर दारचा तक 101 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है और उसके बाद दारचा से शिंकू ला दर्रे की और उसके बाद जांस्कर घाटी में प्रवेश करना पड़ता है। इस दर्रे पर 4.2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनने से कारगिल की मनाली से दूरी 60 किलोमीटर कम होकर 355 किलोमीटर से 295 किलोमीटर ही रह जाएगी। आपको बता दें कि मनाली लेह कारगिल रूट के लिए ये एक वैकल्पिक रास्ता भी देखा जा रहा है। अभी विश्व में 10,000 से अधिक की ऊंचाई पर अमेरिका में 2.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। अमेरिका के नाम पर यह रिकॉर्ड शुमार है। लेकिन बता दें कि अभी 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला पास सुरंग का निर्माण कार्य भी जारी है, जो साल 2026 तक भारत में बनकर तैयार हो जाएगी। लगभग 14 किलोमीटर लंबी ये सुरंग जोजिला दर्रे को बाईपास करेगी और सेना मार्ग पे लद्दाख से जोड़ेगी। यह सुरंग भारत में बनने वाली अब तक की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सुरंग थी और इसके बारे में कई बार से जानकारी ये भी थी कि सुरंग के बनने के बाद से ही चीन को एक करारी चोट मिलेगी। लेकिन जिस तरह से अब हिमाचल प्रदेश से एक और नई सुरंग का निर्माण भारत सरकार करने वाली है, बीआरओ इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ले चुका है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि चीन को पूरी तरह से शिकस्त देने के लिए, चीन को पटकनी देने के लिए भारत सरकार का एक बड़ा प्लान जो है वो निकल कर सामने आया है। इस सुरंग के निकल कर सामने आने के बाद से ही लगातार चीन के अंदर भी भौचक्का मच चुका है चीन और चीन के सेना और चीन की सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी है और उनकी बौखलाहट पे कहीं ना कहीं बयानबाजी भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन भारत सरकार इस बयानबाजी से डरने वाली नहीं है, क्योंकि चीन के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक खेल लिया गया है और अब जिस तरह से एलएसी के ऊपर चीनी सेना लगातार मुस्तैद नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर भी करारी चोट पड़ने वाली है। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार इस कदम के तहत चीन को पटकनी दे सकती है या फिर कुछ और आपका मानना है? क्या आपका सजेशन है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश विदेश से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।